वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे ब्रह्मोस डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपके और आपके परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो पहला साल पहले दिन में हम आपके लिए पहला लेक्चर लेके आए हैं, प्रैक्टिस सेट्स लेके आए हैं। ठीक है, रीजनिंग के इसमें कुछ नए क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रैक्टिस को काफ़ी इन्हेंस करेगा। ठीक है, तो नया साल तो आ ही गया है, चुनौतियों के लिए आप तो रेडी होंगे क्योंकि हमारा जीवन तो चुनौतियों से बिल्कुल भरा हुआ है। ठीक है, तो बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से कल सेलिब्रेशन भी किया होगा, लेकिन सेलिब्रेशन के साथ साथ पढ़ाई भी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन्जॉयमेंट अगर इस उम्र में होती है तो आपकी पढ़ाई भी इसी उम्र में होती है। ठीक है, करियर बनाने का भी यही समय होता है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे, आपका फाइंड दी मिसिंग टर्म्स। ठीक है, मिसिंग टर्म्स है आपके यहाँ पे। तो आप ये नंबर देखिए, 2, 6, 8, 16, 13 और 54। ठीक है, इस नंबर में आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। अब आपको मालूम है कि जो अभी हम क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, जितनी भी हमने आपके प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पे करवाए, ये सारे इसी पैटर्न पे हैं और यही पैटर्न आपको हुबहू वहाँ देखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। हम आपको पूरे के पूरे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स करवा रहे हैं, जिससे कि आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, 8 तारीख को आप जाएं तो पेपर देखते ही ऐसा लगे कि हाँ, ये पेपर तो सर ने करवा रखा है, इस टाइप का ही पेपर हम लोग करते थे प्रैक्टिस में। ठीक है, यूट्यूब चैनल्स पे। तो उस चीज़ से आपको बिल्कुल घबराए ना, पेपर देख के कॉन्फिडेंस आएगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा और हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा जब आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 2, 6, 8, 16, 30, 54। तो इसमें आप मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कभी भी अगर आपको लगे कि हाँ, नंबर्स जो है का जो नंबर्स का जो गैप है वो बिल्कुल पास पास है, यानी कि ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे से बहुत बड़ा चल गया लास्ट में। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफरेंस ले सकते हैं। डिफरेंस लेके देखिए, या फिर एक और पैटर्न होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है। आप जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि ये 2 है और 6 है, तो 2 + 6 करूंगा तो क्या आएगा, 8। 8 आ गया। अगर मैं 2, 6, 8 को प्लस कर दूं तो क्या आएगा, 16, वही आ गया। अगर मैं 2, 6, 8, 16 को भी प्लस कर दूं तो क्या आएगा, 30। आप चाहो तो प्लस करके देख लो। देखो, 16 + 8 कितने हो गए आपके। जैसे कि आपको 3 3 करके करना है, ये मतलब ये नहीं कि हाँ 2 को छोड़ देना है। जैसे कि 16 किया आपने, 16 + 8 किया, कितने हो गए आपके, 24। ठीक है, 24 हो गया, +6 किया, 30 हो गया। यानी कि 3 3 नंबर लेना है। ये लाने के लिए मैंने 3 नंबर लिया, इसके लिए तो मैंने 2 नंबर लिया, इसके लिए फिर मैंने 3 नंबर लिया। अब आगे आपको क्या करना है, 54 लाना है। तो 54 लाने के लिए आप क्या करोगे, 30 लोगे 16, 13 + 16 46, 46 फिर प्लस आपका 8, कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये 3 नंबर लिया 54 लाने के लिए। अब अगला 3 नंबर लीजिए आप। ठीक है, तभी नेक्स्ट टर्म आएगा। तो 54 और +60 कितना हो गया आपका, 54 + 60 आपके 60 और 70, 70 + 30, 100। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा वो क्या आएगा, 100। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सी आपका आंसर है, 100। आपको बता दिया कैसे होगा, कुछ नहीं करना है। पहले आप 2 डिजिट को सम कीजिए, 8 आ गया, फिर उसके बाद 3 को आप सम कीजिए। ठीक है, 16 आ जाएगा, फिर उसके बाद करते रहेंगे तो आपका 100 आता रहेगा। लास्ट जो मैंने किया 54 + 30 और +16 किया, उसी का सम आपका 100 आया। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं जो हम मैं ऑफलाइन क्लासेस में यहाँ पे करवाता हूँ। ठीक है, और बच्चे करते भी हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपके यूट्यूब चैनल्स पे भी लेके आया हूँ। ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे रह जाए। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप किसी भी कॉन्सेप्ट से वंचित न रहे। ठीक है, कि हाँ भाई ये पैटर्न नहीं आता, वो पैटर्न नहीं आता। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर पैटर्न के हम यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आए आपके लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट 102। ठीक है, 102 देखिए, टुडे इज अ वेडनेसडे, देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 84 डेज। अब 84 डेज बाद कौन सा दिन होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। मैंने बच्चों को यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें, मैंने बहुत सारी ट्रिक्स सिखाई थी कैलेंडर्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ सिखाता हूँ। सपोज करो कि 84 डेज का आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना होता है यहाँ पे। आपको क्या करना है, यहाँ पे 84 लिखना है। और वीक में कितने दिन होते हैं, कितने डेज होते हैं वीक में, 7। 7 होते हैं, 7 से डिवाइड कर दो। जब 7 से डिवाइड करोगे आप तो यहाँ पे 7 × 7 12, यानी कहीं ना कहीं ये डिविजिबल है 7 के। जब भी कोई डे आपका डिविजिबल हो जाए 7 से, ठीक है, तो वो वही दिन रहता है जो दिन से
आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया। अब जैसे यहाँ पे बोल दिया टुडे इज अ वेडनेसडे, अब आपका यहाँ पे 7 से डिविजिबल हो गया, तो ये जो अब 84 डेज बाद जो आपसे जो डे पूछ रहा है वो क्या होगा, वेडनेसडे ही होगा। क्यों? क्योंकि 7 से डिविजिबल हो गया। अगर डिविजिबल नहीं होता, अगर कुछ आपके रिमाइंडर्स बच जाते, तो उस रिमाइंडर्स को हम क्या करते, वेडनेसडे से हम ऐड करना स्टार्ट कर देते। सपोज करो मैं यहाँ पे 84 के जगह पे मैं बोल देता 85, ठीक है, सपोज कर रहे हैं क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे 7 से डिवाइड करूंगा तो आपके पास मालूम है कि रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो जब वो पूछ रहा था कि व्हाट विल बी द डे आफ्टर 84 डेज, तो यहाँ पे मैं 84 के जगह पे 85 डेज कर देता, तो आपका आंसर वेडनेसडे नहीं आता, +1 है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, +1 करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 आपका क्या बच गया, और डेज बच गए। तो मैं वेडनेसडे में +1 करता तो आंसर क्या आता, फिर थर्सडे आता। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। ठीक है, मैं तो अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाता ही हूँ। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल्स पे जब हम आपके चैप्टर वाइज जब स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो आप हमारे से जुड़े रहिएगा, वहां से आप सारे कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो आंसर है आपका वो क्या होगा, वेडनेसडे अकॉर्डिंग टू 84 डेज। चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड। रिलेटेड वर्ड दिखाना होता है, मैंने आपको बताया था इसमें कि हमें क्या करना होता है, कहीं ना कहीं रिलेशंस दिखाने होते हैं। जैसे कि डॉग है, बाघ है, यानी कि डॉग का साउंड ही तो है बाघ, तो गॉड का साउंड क्या होता है, ब्लीड, सिंपल। ठीक है, ये सब चीज आपको आने चाहिए। ये सारे पार्ट्स जो हैं ये आपके इंग्लिश के पार्ट्स हैं। ठीक है, रीजनिंग में आपको इसलिए डालते हैं जिससे कि आप ऑड वन चूज करना सीख सको। ठीक है, ये सारे इंग्लिश के पार्ट्स हैं जो आपको थोड़ी वोकैब अच्छी करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको इंग्लिश डिक्शनरी पढ़ो, वोकैब अच्छी करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना आपको पता चल जाएगा, इतनी कोई टफ आती नहीं है, वहां पे आएगा इजी। नेक्स्ट 104, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला, देखिए। अ गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ एंड, ठीक है, मैं पहले यहाँ पे ऐसा करता हूँ, साइड बना लेता हूँ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है। इस तरह से आपको 4 सेट बना लेना है। अब ठीक है, अब 4 सेट बनाने के बाद आपको ये देखना है इसमें कि जो फेस कर रहा है वो किस साइड कर रहा है। तो गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ, यानी कि गर्ल जो फेस कर रही है वो किधर कर रही है, नॉर्थ की तरफ कर रही है। शी टर्न्स 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज होता है ये वाला, तो जब 180 जब डिग्री रोटेट करेंगे तो गर्ल जो होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, इस साइड आ जाएगी गर्ल, साउथ की तरफ आ जाएगी। फिर उसके बाद बोल रहा है देन 225 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब 225 जो है वो क्या बोल रहा है, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोल रहा है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ऐसा होता है, तो 225, तो ये कितना हो गया 90, यहाँ तक 90, फिर 90 कितना हो गया 180, 180 में आपको कहाँ जाना है 225, तो मैं यहाँ तक आऊंगा। जब मैं यहाँ तक आऊंगा तो ये फेस कौन सा होता है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट होता है ना ये वाला फेस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, बी ऑप्शन। ठीक है, तो पूछ रहा है विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ। ऑब्वियस सी बात है, मोस्टली क्वेश्चन में होता क्या है कि जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि हमें करना कैसे है, पैटर्न्स भी पता चल जाते हैं आपको, और कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन भी पता चल जाता है कि हाँ भैया 45 है। ठीक है, यानी कि उसका फेस कहाँ हो गया, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो गया। ठीक है, तो ये सब ओरली क्वेश्चन हैं जो हो जाते हैं, ओरली हो जाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए 105, देखिए कैसा है। आइडेंटिफाई द डायग्राम that best represents the relationship among the given classes, brain, lungs and body। आपको मालूम है बॉडी के अंदर ही आपके ब्रेन्स भी आते हैं और लंग्स भी आते हैं। ठीक है, ब्रेन भी उसी के अंदर है और लंग्स भी उसी के अंदर है। अब ये बॉडी के अंदर ही है तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रेन और लंग्स जब बॉडी के पार्ट हैं तो ये तो अलग है, एक तो आपका क्या है, दोनों ही इंटरनल है वैसे देखा जाए तो, लेकिन अलग पार्ट है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि ये आपकी बॉडी हो गई, इसको आप मान लो ब्रेन, ठीक है, इसको मान लो आप लंग्स। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर लो, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। ओके, आई होप कि इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, साइंस तो सब लोग पढ़ ही रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्टेन लैंग्वेज सोशल इज रिटर्न एज द, ओके,
देन डिम्पल इज कोडेड एज। ओके, देखिए अब इस पे क्या करते हैं, इसमें आपको प्रॉपर तरीके से पहले जैसे मैंने आपको बताया था प्लेस वैल्यूज लिखनी है, और प्लेस वैल्यू लिखने के बाद ही आपको सारे पैटर्न्स पता चलेंगे। तो चलिए लिखते हैं। सोशल है, ओके, दूर से सोशल लगता है दिखने में लेकिन है नहीं। चलिए इसके प्लेस वैल्यू लिखिए 19, 15, 3, 1, 9, 12, 20, 17, 6, 5, 14, 18। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए कितने नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है, +1 का। यहाँ पे देखिए कितने का इंक्रीमेंट हुआ है आपका, +2 का। यहाँ पे देखिए +3 का, यहाँ पे +4 का, यहाँ पे +5 का, यहाँ पे +6 का। बहुत इजी पैटर्न मिल गया ये तो आपको, ठीक है। इतनी उम्मीद थी नहीं कि इतना इजी पैटर्न मिलेगा आपको। चलिए फिर तो इजी हो गया ये तो, डिम्पल है ये तो। चलो भैया 4, 9, 13, 16, 12, 5 +1 करेंगे तो क्या आएगा आपका यहाँ पे ई, तो +2 करेंगे तो क्या आएगा 11 यानी के, +3 करोगे तो 16 यानी पी, +4 करोगे यानी कि 20 यानी टी, तो उसके बाद आप यहाँ पे +6 करोगे तो यानी कि अब नहीं, यहाँ पे क्या हो गया 20 हो गया। अब +5 करोगे यहाँ पे तो 17, 17 में क्या होता है क्यू। अब यहाँ पे आप क्या करोगे +6 करोगे तो 11 यानी कि ये ऑप्शन देखो कहाँ पे है आपका, ई के पी टी क्यू के, एक ही ऑप्शन में ए, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। ये पैटर्न है, आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हिंदू इज कोडेड एज अ 61257, रमन इज कोडेड एज द 84942, देन इंदिरा विल बी कोडेड एज। देखो जब भी कोडेड वाले क्वेश्चन आते हैं ना, 90% ये केसेस होते हैं कि ये फिक्स वाले होते हैं, ठीक है। जो कोडेड इनके लिखे हुए हैं वही कोडेड आपको नीचे भी लिखने होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देख लो आई है, अब आई का कोड यहाँ पे आप देखो क्या है, तो 1 है, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट होने वाला तो एक ही लग रहा है मुझे ये, लेकिन आगे चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, हो सकता है कोई और पैटर्न लग रहा हो। एन, अब एन देखो यहाँ पे तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे 2, देखो 2 भी मिल गया, ठीक है। फिर डी है, डी आप देखो, डी आपके लास्ट के दूसरे नंबर पे यानी 5 है, देखो 5 भी मिल गया। आई है, आई आपका दूसरे नंबर पर 1, देखो 1 भी मिल गया यहाँ पे। फिर उसके बाद आर है, आर आपका पहले नंबर पे 8। फिर उसके बाद ए है, ए आपका कौन से नंबर पे है, लास्ट, तो यहाँ पे देखो लास्ट है ए सेकंड नंबर पे 4, यही आंसर है सी, ठीक है। वैसे देखा जाए तो आपको, देखा जाए तो 1 तो आपको कहीं भी नजर नहीं था, सिर्फ यहीं पे आपको नजर आ रहा था 1, तो यहीं पे आप टिक कर सकते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है पैटर्न चेंज करके भी आ जाता है, ठीक है। तो कंफर्मेशन के लिए एक बार फटाफट चेक कर लेना, टाइम नहीं लगेगा, आधे सेकंड के अंदर हो जाएगा, ठीक है। आधे मिनट्स में एक सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के अंदर सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। मैक्स टू मैक्स आधा मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। ओके, तो ये सारी चीजें आप करें, प्रैक्टिस से हो जाएगी। नेक्स्ट, इफ प्लस मींस डिवाइड, ओके ये वो वाले क्वेश्चन है। तो सबसे पहले नंबर लिख लो आप, देखो 12 + 3 डिवाइड 1 -5 × 2, ये है आपके क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड कर दो चेंज, डिवाइड का मतलब क्या है, माइनस कर दो चेंज, माइनस का मतलब क्या है, इनटू, और इनटू का मतलब क्या है आपका प्लस, चेंज कर दिया, ये है आपका चेंजिंग नंबर। बोर्ड मास लगाएंगे, बोर्ड मास लगाने के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 -1, -1 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इनटू हो जाएगा तो 5 + 2। अब एडिशन सबसे पहले होता है, तो 4 और +4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 - 5 = 1, आंसर विल बी 1, सी ऑप्शन, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ टफ है नहीं। ये बेहतरीन क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन मजेदार है, सेटिंग अरेंजमेंट
मेरा फेवरेट है, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें दिमाग चलती है, ठीक है, और दिमाग चलाने में तो मज़ा आता ही है, ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप दिमाग गेम में चला रहे हो फिर मज़ा नहीं आएगा, तो दिमाग आप रीजनिंग में चलाएं थोड़ा। चलिए, 6 फ्रेंड्स ABCDE and F आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ओके, ठीक है, सभी के सभी लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। कितने लोग हैं टोटल यहाँ पे? 6 फ्रेंड है, 1 2 3 4 5 6, सभी के सभी नॉर्थ की तरफ क्या कर रहे हैं? फेस कर रहे हैं। करवा दो। अभी यहाँ पे बिठाना स्टार्ट मत करना, पहले रफली बिठा लो। कैसे? सी इज बिटवीन ए एंड ई, सी जो है वो ए और ई के बीच में बैठा है, लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है। कैसे? ई को यहाँ पे यहाँ बिठा दूं, सी यहाँ पे कर दूं, ए यहाँ पे कर दूं, बताओ, ये भी तो सही है। तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे दो पॉसिबिलिटीज, और जो पॉसिबिलिटीज आपकी गलत होगी उसको हम काट देंगे, और जो सही होगी उसको हम रख देंगे ऊपर, ठीक है। फिर बोल रहा है बट बी इज जस्ट टू द राइट ऑफ ई, ठीक है। अब बी जो है वो राइट है ई के, तो ई का राइट तो इधर होता है, तो बी को तो इधर होना चाहिए, अब बी का तो इधर लेफ्ट होता है, तो ये कहीं ना कहीं कैंसिल हो गया। अब यहीं पे जो बनेगा यहीं पे बनेगा। अब आगे देखते हैं। बट किसके लिए यूज होता है? बताया था मैंने उस दिन, फर्स्ट पर्सन के लिए होता है, यानी आपके बी के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। बट बी इज लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है, डी के किसमें? लेफ्ट में। कौन? बी। एफ इज नॉट एट द राइट एंड, तो एफ कहां पे होगा? लेफ्ट हैंड में होगा, ठीक है। तो हाउ मेनी पर्सन आर टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, बी और डी। तो आंसर क्या हो गया? 2। बताइए, कोई मुश्किल था? इजी था। तो यहाँ पे बिठा दीजिए एफ ए सी ई बी डी, ई के राइट में कितने लोग हैं? 2 लोग, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, तो बहुत इजी है, तो इसका आंसर आपको मिल गया 2। नेक्स्ट, ये वाले फिगर बहुत बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, आपको देख के ही पता चल रहा होगा। इसमें से ऑड वन बताओ यार, देख के ही पता चल रहा है। इसके आंसर भी मैं ही करूँ क्या? डी। बोलोगे सर कैसे पता चला आपको? यार देख लो, ये ट्राइंगल है, सब में ट्राइंगल है, ठीक है, मान गया। ये लाइन से ही रोटेट हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं तो इधर आ गया, रोटेट हो गया तो इधर आ गया। इस पर तो रोटेशन ही नहीं हो रहा है, इस पर तो लाइन ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है डी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द गिवन फिगर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना होता है? ध्यान से, बिल्कुल इमेजिनेशन करके, ठीक है, इमेजिन करो और इसमें पुट करो कि कौन सा आंसर सही है। अब जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। मेरी डायग्राम थोड़ी सी वैसी है, ऐसा कर तो सही बना लेता हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ। ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपका कुछ यहाँ पे भी बनेगा क्योंकि यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक। फिर ऐसा कुछ बनेगा कि यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपको कलर प्लस करना पड़ेगा। ये वाला डायग्राम देख लो किधर बन रहा है, ए में बन नहीं रहा, इसमें 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 नहीं बन सकता, क्योंकि ये आपके डायग्राम्स को ये इधर भी, ये भी तो बन रहा है, ये भी वाला भी तो सर्कल बन रहा है, ये तो बना नहीं रहा है, तो बी भी नहीं बनेगा, डी होगा नहीं, बचा सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरह से आपको इमेजिन करके करना है सारा चीज, ठीक है, तभी हो पाएगा। अभी वाला क्वेश्चन देखिए, बोले अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर्स इन द डिक्शनरी। अब जैसे डूम है, ठीक है, डोम है, ड्रोन है, डिंग है, डाउन है, ड्रेप है, ठीक है, जो भी है, आपको क्या करना है? डिक्शनरी दिखाना है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले डी तो सब में कॉमन है, डिक्शनरी देखना सबको आता होगा, ठीक है, पढ़ने वाले बच्चों को तो डिक्शनरी देखना पक्का आता होगा। अब जैसे डी है, कॉमन है, अब यहाँ पे देखिए ओ आर आई, आई होगा पहले, पहले नंबर पे तो ये होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे ये होना चाहिए डूम, फिर तीसरे पे होगा ये, ठीक है, फिर चौथे पे होगा ये, अब पांचवें नंबर पे होगा ये। अभी सीक्वेंस देख लीजिए क्या बोल रहा है वो, विच दे होगा इन अ डिक्शनरी, ठीक है। तो आंसर होगा 5 1
ओके 2 4 3, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस लगाना था, तो मैंने बता दिया कि देखो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये आपके आएगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस पे सीक्वेंस बताना था बस, और कुछ नहीं करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाउन इज रिलेटेड टू विलेज। ठीक है, टाउन और विलेज आपको मालूम है। इन द सेम वे अर्बन रिलेटेड टू, अर्बन का क्या होता है, बहुत बार इंग्लिश में पढ़े हो, बोला था इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, फाइंड द रिलेटिव टर्म्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एल की, आपको नहीं लगा क्यूब्स है। अब बोला था मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्यूब आपको याद करने होंगे, स्क्वायर्स याद करने होंगे। स्क्वायर्स आपको 1 से लेके 20 तक, नहीं शायद 30 तक आप याद कर लो, 1 से लेके 30 तक आप स्क्वायर्स याद कर लो, 1 से लेके 20 तक क्यूब्स याद कर लो, तो आपको वो चीज बेनिफिट मिलेगी। 6 का क्यूब क्या होता है, अगर मैं 6 का क्यूब बोलूँ तो होता है 216, और 12 का क्यूब बोलूँ तो ये होता है आपका 1728। ऑप्शन में देखो 1728 का है, ये ऑप्शन। ठीक, चलो नेक्स्ट। ओहो, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, बच्चे यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। अब जैसे जैसे मैं मार्कर चलाता रहूंगा, आप ध्यान से देते रहना। आपको करना क्या, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस आर देयर इन दी फॉलोइंग फिगर। अच्छा, मुझे लगा ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। चलो ठीक है, लाइंस फाइंड आउट करने तब तो और भी इजी है। देखो, पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, ठीक, चौथी, पांचवी, छठी, यानी 6 हो गई। 7 8 9 10 हो गया, नीचे का कौन गिनेगा, 11, बी ऑप्शन। मैंने मार्कर चला दिया है, देखो अब कोई भी लाइंस बच रही है आपकी, नहीं बच रही, तो यानी समझ जाओ 11 लाइंस है इसका। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। अब इसमें देखते हैं ये पैटर्न, ओके बनाना पड़ेगा आपको। इसमें क्यू है, ठीक, 1 एफ, ओके, फिर उसके बाद है आपका एस 2 ई, यू 6 डी, डब्लू 24 सी। अब देखो कैसे होगा, ये 17 है, ये आपका क्या है 6 है, ये 19 है, ये आपका 5 है, ये आपका 21 है, ये आपका 4 है, ये आपका 23 है, और ये 3 है। ठीक है, इस हिसाब से करना है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है। इसका देख लेते हैं, ये +1 हो रहा है, 6 से 5 नहीं, -1 हो रहा है, ये -1 हो रहा है, ये भी -1 हो रहा है, ये भी -1 हो रहा है। ठीक है, अल्फाबेट्स के तो आपको पैटर्न्स पता चल गया, एक जगह +2 2 2 हो रहा है, एक बार एक जगह आपका -1 -1 -1। इसमें देखो ×2 ×3 ×4, अच्छा इसमें देखो ×2 हो रहा है, इसमें ×3 करेंगे तो 6, इसमें ×4 करेंगे तो 24। अब अगला क्या होगा, ×5 करेंगे इसमें, जब ×5 करेंगे तो 4 5 जा 20, 5 2 जा 10, 120 120 देखो किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन में यार, ए ऑप्शन, सिंपल। सी के बाद अगला -1 करोगे तो क्या आएगा, बी, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बी 120। अगला +2 करोगे तो कितना आएगा 25, 25 में क्या होता है वाई, तो आंसर है वाई 120, बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये पैटर्न बिठाने होते हैं, इस तरह से दिमाग लगाना होता है, देखते ही आंसर नहीं आएगा। रीजनिंग इतनी आसान नहीं है कि हाँ बस आपको पकी पकाई खिचड़ी की तरह आपको वहां पे दे दी जाए, आप बस देखो पैटर्न लग जाए। वो टाइम भी आता है लेकिन प्रैक्टिस के साथ आती है, लेकिन थोड़ा दिमाग तो आपको भी लगाना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसका देखिए आप, TXL, इसका आपको क्या करना है, वाटर इमेज निकालना है नीचे की तरफ है। ठीक है, कुछ भी बोलो, आपको मिरर बोल दिया है, यहाँ पे मिरर निकाल लो। ठीक है, इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दोगे तो देखो सब में उल्टा है, टी तो एक्स भी सेम ही आएगा, एल एल ऊपर की तरफ चल जाएगा, एल ऊपर की तरफ एक ही जगह है, सी इस टाइप होगा ना कि इस टाइप, बी नहीं होगा, सी आंसर है इसका। ठीक है, तो इस तरह से करना है। नेक्स्ट देखो, फाइंड दी ऑड वर्ड, लंग्स किडनी लीवर ईयर्स।
सिंपल है, लंग्स किडनी लीवर्स आपके क्या इंटरनल पार्ट्स हैं बॉडी के, लेकिन ईयर्स के एक्सटर्नल पार्ट, तो ऑड क्या हो गया, ईयर्स। ठीक है, ईयर हो गया आपका। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक है, अब देखो इसमें किस तरह से आपको करना है, जैसे कि आप 13 171, 11 123, ओके 5 27, ओके मैं इस छोटे नंबर से स्टार्ट करता हूँ एक बार, क्योंकि छोटा नंबर आपको इजी होता है। अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँ 25, अब प्लस 2 करूँ तो कितना आ जाएगा 27। अब 11 का देखते हैं, 11 का स्क्वायर करो 121, इसका प्लस 2 करो तो कितना आ जाएगा 123, वही आ रहा है, वही आ रहा है ना 123। इसका करो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 प्लस 2 कितना हो जाएगा 171, वही आ रहा है। 7 का स्क्वायर करके देखो कितना होता है 49 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा 51, 51 आ रहा है, नहीं 53 आ रहा है, तो रॉन्ग क्या हो गया डी, ऑड नंबर ये हो गया आपके। ठीक है, तो ये पैटर्न है। पुणे इज अ बिगर देन झांसी, अच्छा ये आपके आ गए बेहतरीन क्वेश्चंस, इसमें आप बिल्कुल स्कोरिंग कर सकते हो, स्कोरिंग है ये आपके टॉपिक। ठीक है, देखो कैसे करना है, पूना इज बिगर देन झांसी, पी लिख दो, पूना इज बिगर देन झांसी, मैं जैसे लिख रहा हूँ, सीतापुर इज अ बिगर देन चित्तौड़, सीतापुर इज बिगर देन चित्तौड़, राजगढ़ इज नॉट एज बिगर एज झांसी, झांसी बड़ा है राजगढ़ से। ठीक है, बट यानी किसकी बात कर, राजगढ़, बट राजगढ़ इज बिगर देन सीतापुर, सीतापुर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सिटी, बताया था मैंने आपको, मेरे पैटर्न से करो, जो आपको दिखाई दे रहा है सबसे छोटा कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है, सबसे छोटा आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, इस वाले जगह में मिलेगा सबसे छोटा, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे वो काट दो, एस से एस कटा, आर से आर कटा, जे से जे कटा, बचा क्या सी, तो इसका आंसर सी, सी बोले तो ये वाला सी मत कर देना, चित्तौड़गढ़ है सी फॉर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है चित्तौड़, चित्तौड़ देखो कहाँ पे डी में। ठीक है, तो डी है चित्तौड़। इस तरह से करना है, बाकी जो टीचर्स आपको पैटर्न सिखा रहे हैं उस पैटर्न से भी कर सकते हो, बात एक ही है। अगला, सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, देखो इसमें क्या है, क्यू यू वाई सी, ओके यू वाई सी एच, जी के ओ एस, उसके बाद आपका है आर वी जेड डी, इसके सबकी प्लेस वैल्यू लिख लो, ये जैसे ये 18, ये आपके 22, ये 26, ये 4, ये 17, ये 21, ये 25, ये 3, 21, फिर आपका 25, फिर 3, फिर 8, फिर हो गया 7, 11, 15 और 19। ठीक है, अब देखो इसमें पैटर्न देखो तो क्या बन रहा है +4, +4, 26, ओके +4। ठीक है, इसमें आप देखो पैटर्न +4, +4, ठीक है +4, इससे पैटर्न देखो +4, ठीक है +4, ये +5 हो रहा है, यहाँ पे कुछ रॉन्ग लग रहा है, ये देखते हैं +4, +4, +4, अरे ये वाला है, कौन सा ऑप्शन है, यू वाई सी एच, बी ऑप्शन, यू वाई सी एच, ये इसमें देखो +5 हो गया था आपका। ठीक है, किस आपका एच 8वें नंबर पे होता है, तो ये 5 बता, तो यू वाई सी एच 5 का डिफरेंस है, तो ये आपका ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। 122, ओके मैथ्स के क्वेश्चन है, चलो के देखते हैं। द बेल ऑफ ए वॉच टेक्स अ 9 सेकेंड to chime or 6 times, how much times will it takes to chime 10 times at the same rate? Okay, देखो क्या करना है, अगर 9 सेकंड में, ठीक है
वो 6 टाइम बचता है, 6 से डिवाइड कर दो। ओके, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू 10 मिनट्स। ठीक है, काटो इसको, 6 था ना वहाँ पे, तो ये कट गया आपका 3 से, ये कट गया आपका 2 से, ये कट गया आपका 5 से, 5 3 से 15 सेकंड होना चाहिए आंसर, है ना, सी ऑप्शन 30 सेकंड। ठीक है, इतना इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें आपको। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो। ओके, ये आपको कुछ नंबर्स हैं जो गिवन है। ठीक है, अब इस नंबर में देखो कैसे होगा, जैसे कि 4 है, 6 है, 39 है, 3 और 5 है, 2 है, 7 है, 8 है और 5 है, 4 है, 3 है, 7 है, 8 है। अब देखो होगा कैसे, अगर मैं बोलूं कि जितने भी आपके जो बाहर बाहर के जो नंबर्स हैं, ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ट्रिक्स वहीं पे काम आएंगे जहां पे आपके लॉजिक्स लग जाएंगे। जहां लॉजिक नहीं लग रहे ना आपके, वहां पे ट्रिक्स भी काम नहीं आती। ये सारे नंबर छोटे हैं, अब बीच के नंबर्स क्या है, बड़े हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब भी आपके अगल बगल के नंबर छोटे हों और बीच के नंबर बड़े हों, तो कहीं ना कहीं इंटू का केस लग रहा होता है। लगा के देखते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 6 3 जा 18 और 5 4 जा 20, तो 18 प्लस 20 नहीं, बात नहीं बैठ रही। ठीक है, तो आप बोल सकते हो एक बार ऐसे करके देखो, 6 4 जा 24 और 15, हाँ ये बात बैठ गई। यानी कि आपका इसका इंटू और इसका इंटू, फिर सबको क्या करना है, प्लस कर देना है। अब जैसे यहाँ पे देखो, आप 7 2 जा 14 और आपका 5 8 जा 40, कितने हो गए 54, देखो बैठ गया आपका। वहीं पे क्या करना है, 3 4 जा 12 और 7 8 जा 56 कर देना है आपको, 68 आ गया, देखो 68 आपके बी ऑप्शन में। ठीक है, तो इस टाइप से आपको चीजों को करना है, इस टाइप का पैटर्न आपको लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये 2 क्वेश्चन देखो, इस पे क्या होगा, कैलेंडर सब लोगों ने पढ़ा होगा और कैलेंडर का बहुत ट्रिक्स होता है। ठीक है, कुछ फॉर्मूलेस भी होते हैं, वो आपको याद करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे ख्याल से पढ़ा ही होगा। ठीक है, बाकी मैं कोशिश यहाँ पे ये करूँगा कि आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से बता सकूँ। ठीक है, जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं उनको तो मालूम ही होगा, जो नहीं पढ़े हुए हैं, कुछ नया उनको लग रहा है, तो सीखने की कोशिश करें। ठीक है, कुछ नया सीखने में बुराई नहीं है। अगर उनको अपने पैटर्न से या अपने मेथड से उनके आंसर आ रहे हैं तो वही बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो व्हाट वाज द डे ऑन द वीक ऑन 28 मई 2006। अब देखो इसमें क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम क्या करते हैं, मंथ, ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखते हैं डे, फिर लिखते हैं ईयर का कोड। ईयर का कोड के जगह पे हम लास्ट के जो ईयर्स ले आते हैं ना उनको हम लिखते हैं। फिर लिखते हैं हम लीप ईयर, एलपी बोले तो लीप ईयर लिखते हैं, और लीप ईयर लेने के बाद हम फिर लिखते हैं सेंचुरी कोड। ठीक है, सेंचुरी का कोड लिखते हैं और सबको डिवाइड बाय हम कर देते हैं 7। अब देखो कैसे होगा, देखो पहले हमने डे लिखा, 28 तारीख था, 28 था, 28 लिख दिया। मे का कोड क्या होता है, यानी मंथ कोड। ठीक है, ये सभी जो है ना, ये मंथ कोड होता है, ईयर कोड होता है। ठीक है, लीप ईयर हमें निकालना होता है, एक सेंचुरी कोड होता है। ठीक है, अगर मैं मे की बात करूं तो देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे जैन है, फेब है, मार्च है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नीचे का दिखाई दे रहा है अगस्त तक का? नहीं, अगस्त तक का दिखाई नहीं दे रहा। एक मिनट रुक जाओ, अगस्त का मैं ऊपर लिखता हूँ, अगस्त। अब दिखाई दे रहा है? देखो 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6, ये कोड होता है 144 025 036 और 146। अब देखो मंथ यहाँ पे क्या है, मे का कोड क्या है 2, तो यहाँ पे आप लिख लो, पहले तो लिखो 28 प्लस 2 मंथ कोड था,
फिर आपको लिखना ईयर कोड। ईयर कोड आपका ईयर वैसे कुछ नहीं, ईयर कोड क्या, जैसे कि 2006 है तो आपको यहाँ पे क्या कर देना, 06 कर देना, ठीक है। फिर लीप ईयर देखो 2006 में कितने लीप ईयर्स आपके आए, ऑब्वियस सी बात है एक ही लीप ईयर आया है इसमें, तो +1 कर दें आप, ठीक है। और फिर उसके बाद आप क्या करें, सेंचुरी कोड देके 2000 का जो देखो क्या होता है कि आपका जो 18 सेंचुरी, 19 सेंचुरी और 2000 इसका एक कोड होता है, क्या होता है 206। तो ये आपका 2000 सेंचुरी 2000 का है ना, तो इसका सेंचुरी हम कोड क्या लिखेंगे, सेंचुरी कोड 6 डिवाइड बाय 7। अब सबको ऐड करो, 20 + 2 30, 36, 36 + 6 कितने हो गए आपके 42, और कितने हो गए लास्ट में 43, 43। फिर उसके आप 7 से डिवाइड करोगे, जब 7 से डिवाइड करोगे तो ये आपके 6 टाइम तो चल जाएगा, लेकिन बचेगा एक ऑड नंबर, एक ऑड नंबर बचेगा। अभी एक ऑड नंबर का कैसे होगा, इसका भी एक कोड होता है, वीक कोड। वीक कोड क्या होता है, देखो मैं लिखता हूँ, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। इसका कोड होता है 0, इसका होता है 1, इसका होता है 2, इसका होता है 3, इसका होता है 4, इसका होता है 5, इसका होता है 6। 0 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखो आपका लास्ट में ऑड क्या बचा, ऑड नंबर 1। 1 देखो कौन सा दिन पे आ रहा है, संडे, तो इसका आंसर क्या हो गया, संडे। ये सारे टेक्निक्स होते हैं, ये सारे फॉर्मूले हैं जो एक दिन में नहीं आएंगे, मैं भी जानता हूँ। जो नए बच्चे देख रहे हैं, जो मुझसे जुड़े हैं नए बच्चे, उनको ये चीज समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब आप मुझसे पढ़ते रहोगे, बहुत जल्दी हम YouTube सेशन पे भी हम लाने वाले हैं क्लासेस, ठीक है, जब वहां पे पढ़ोगे तो आपको ये चीज आपको बिल्कुल इजी लगेगा। मेरे जो बच्चे हैं वो इस स्टेप से बिल्कुल फटाफट आंसर लाते हैं, जैसे कि मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो वैसे अभी इसका आंसर जो है वो क्या है, संडे है। इस सारी चीज को आप लिख लें, ठीक है, नोट डाउन कर ले, कहीं पे काम आएगा। चलिए नेक्स्ट, टुडे इज अ मंडे एंड आफ्टर 61 डेज इट विल बी 61 है, देखो क्या होगा, 61 है, डिवाइड बाय 7 करो, 56 से तो जाता है, कितना बच गया रिमाइंडर 5। मंडे था, मंडे से 5 ऐड कर दो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आंसर क्या होगा सैटरडे। सिंपल। बताओ इसमें आपको कोई भी दिक्कत लगी, किसी भी चीज की कोई भी प्रॉब्लम हुई नहीं। आपको करना क्या होता है, बस आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है, कुछ फॉर्मुलेज हैं आपके रीजनिंग में, जस्ट लाइक कैलेंडर्स में है, ठीक है, रैंकिंग में है, तो ये सब चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान में रखें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे यूट्यूब सेशन पे, आप कमेंट सेशन में आप पूछ सकते हैं, हम उसका आपको बिल्कुल जवाब देंगे, ठीक है। आपके कोई भी डाउट हो आप पूछिए, हम वहाँ पे रिप्लाई करेंगे, ठीक है। कोई भी आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, जो मैंने करवाया वो नहीं हुआ या नहीं समझ में आया, तो वहाँ पे पूछिए। कोई नए क्वेश्चन है तो वहाँ पे आप पूछिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए पढ़ना आप ही को ही पड़ेगा, हम सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ राह दिखा सकते हैं कि कैसे पढ़ना है, गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ना है, कौन से बुक से पढ़ना है, ठीक है। हम आपको यहाँ पे टाइम दे सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, ठीक है, और कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आज तो नया साल आ ही चुका है 2023, ठीक है। नए साल में नई जिम्मेदारियां भी आ चुकी हैं, ठीक है, बड़े भी होते जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप समझो, ठीक है। अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करो, ठीक है, अपने करियर को भी बनाओ, और करियर को बनाने के साथ साथ इंजॉयमेंट भी करते रहो, क्योंकि लाइफ में इंजॉयमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन पढ़ाई को साथ रह के, साथ चल के इंजॉयमेंट करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अदरवाइज सिर्फ इंजॉयमेंट करते रहोगे तो फिर लाइफ भी आपको इंजॉयमेंट देगी, ठीक है। तो लाइफ में हर चीज़ करो, ठीक है, घूमने फिरने भी जाओ पेरेंट्स के साथ, फैमिली को भी टाइम दो, पढ़ाई को भी टाइम दो, ठीक है। लेकिन अभी ये वक्त है जिसमें 8 तारीख को आपका एग्जाम है सैनिक का, ठीक है, तो ये टाइम अभी आप अपने आप को थोड़ा बांध के रखें, ठीक है। 8 तारीख के बाद घूमने जाएं, ठीक है, उसके बाद जो करना है आप वो कीजिए, लेकिन 8 तारीख तक आप रोज़ हमारे सेशन देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप का एनालिसिस करते रहिए, ठीक है। और जितने भी आपको कोई भी डाउट्स आप पूछते रहिए हमसे, ठीक है, बाकी तो हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे, ओके। तब तक के लिए गुड बाय, फिर आपसे कल मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।